चलिए, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग, आज तो गुड मॉर्निंग है ना। बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम क्लास 12 चैप्टर 4 कौन सा है? प्लानिंग, है ना। हिंदी में कहेंगे तो नियोजन। और आज पहला लेक्चर है। तो सिंपल सी एक चीज ये कि सर प्लानिंग में होता क्या है ना। सबसे पहली बात तो प्लानिंग है ना। क्या होता है? अपन लोग कभी प्लानिंग करी? अपन लोगों ने करते हैं। हम डेली प्लानिंग करते हैं बेटा। हम एक दिन की भी प्लानिंग करते हैं, है ना। हम लंबे समय की भी प्लानिंग करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी क्लास 12th की पास होने की प्लानिंग कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगी। सबसे पहले तो हमको इसका इंतजार रहता है कि एग्जाम की डेट क्या है, पहला पेपर कौन सा है ना। फिर एग्जाम की डेट आ जाती है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि अब हमको कौन से चैप्टर में कितना, सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना है, राइट। कितने दिन बचे हैं, हाँ या ना, है ना। हम लोग प्लानिंग क्या करते हैं? एक्चुअल में हम लोग प्लानिंग का मतलब होता है कि जहां आज हम खड़े हैं, है ना, और भविष्य में हम कुछ करना चाहते हैं, तो आज से भविष्य के बीच की जो दूरी है उसमें क्या करेंगे ये तय किया जाता है। ठीक है। सिंपल सी हम बात करें हमारी लाइफ में, ये तो मैंने एजुकेशन के हिसाब से बता दिया। मान लो अपन लोगों को कहीं घूमने जाना है, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल शायद ले चुका हूं मैं, है ना, पहले के वीडियोस में। मान लो अपन लोगों को मांडव घूमने जाना है, मांडव, राइट, मांडू भी बोलते हैं लोग। तो हम पहली बात तो ये कि हम मांडव घूमने क्यों जाना चाहते हैं? पहली बात तो ये है क्योंकि सर हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं, राइट, है ना। हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं, हम लोग खुश होना चाहते हैं। डेली के रूटीन से हम बोर हो चुके हैं, वही पढ़ाई करना, वही घर पे काम, है ना। इसलिए हम थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम घूमना जाना चाह रहे हैं, राइट। अब हमें मांडव जाना है। तो ये मांडव जाना है हमने क्यों डिसाइड करा? क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है। क्या है? एंजॉय करना। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फिर हम क्या करते हैं? कोई ना कोई लक्ष्य तय करते हैं। जैसे हमने लक्ष्य क्या तय करा? मांडो। अब लक्ष्य तय हो गया, अब उस लक्ष्य को सही तरीके से प्राप्त करने के लिए हम उसकी प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, है ना। अच्छा, चलो करते हैं क्या प्लानिंग है। तो भैया सबसे पहले तो ये तय होगा कब जाना है, ठीक। फिर कहाँ जाना है, पहले तो कहाँ जाना है, फिर कब जाना है, फिर कौन कौन जाएगा, राइट, कैसे जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद में वहां क्या करेंगे, ठीक है, कितने समय वहां रुकेंगे, ठीक, और हम वहां से कब लौटेंगे, और लौटने आने के बाद में सब बच्चे अपने अपने घर कैसे जाएंगे, राइट। ये क्या हुई? प्लानिंग। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना, इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना ही प्लानिंग है। अब इसमें हम करते क्या है? ये एक्चुअल में मानसिक प्रक्रिया है। हम सब सोचते हैं, बात को देखो, हम फिजिकली कोई काम नहीं करते कि हम उठा के यहाँ रखते हैं। हम सब चीज को सोचते हैं, कागज पे सोचते हैं। अच्छा, 15 तारीख को जाना है, ठीक है ठीक है। नहीं, 26 जनवरी को जाना है, ठीक है। पहले तो हमने सोचा 26 जनवरी को जाना है, फिर अचानक जाना है, ओ वही 26 जनवरी को नहीं जाएंगे, क्यों? अरे बहुत भीड़ रहेगी, छुट्टी का दिन है, वहां पर परेशान हो जाएंगे, है ना। आजकल टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, वहाँ छुट्टी के दिन तो जाना ही मत। इतना क्राउड होता है कि वहां आप जो मनोरंजन करने गए हो वो बेकार हो जाता है, लाइन में, भीड़ में, ट्रैफिक में। तो लेट यार 26 जनवरी को नहीं जाएंगे, फिर उसके ठीक पहले वाला एक जो संडे आ रहा है ना, उसमें चलते हैं। ये क्या हुआ? आपने मानसिक रूप से कुछ ना कुछ डिसीजन लिए, हाँ है ना, है ना। फिर जाने के लिए आपने और क्या तय करा कि भैया कौन से सुविधा कौन सी रहेगी, मतलब किसके जरिए जाएंगे, बाइक से जाना है, 4 व्हीलर करना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है ना। इसमें से सबसे बेस्ट को चुनोगे आप, हाँ है ना। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा? अब बेस्ट का मतलब क्या हुआ? बेस्ट वो होगा जो आपको सही कीमत पर सही समय में सही तरीके से पहुंचा दे। भाई बेस्ट तो यदि हम फास्ट से फास्ट पहुंचना चाहते हैं तो एरोप्लेन है, वो महंगा पड़ेगा,
बात समझ में आ रही? तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं? नहीं। फिर ट्रेन, तो बोले ट्रेन तो वहां चलती ही नहीं है ट्रेन तो वहां है ही नहीं। अच्छा, फिर बाइक, तो बाइक में बोले इतनी दूर जाएंगे, चले तो जाएंगे पर वहां घूमने लायक हालत नहीं बचेगी। समझ में आ रही बात? तो नहीं बोलता भैया। फिर क्या, बस या अपनी खुद की 4 व्हीलर कर लो, राइट, जीप वगैरह, कार वगैरह। बस बस में यार ये है कि वो वहां जाके छोड़ देगा, और वहां जाके फिर हम घूमेंगे कहाँ से, क्योंकि मांडव में तो बहुत दूर दूर किले हैं। तो यह कुल मिला के अपने को 4 व्हीलर ही करना पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हमने क्या करा, जो विकल्प मौजूद थे, विकल्प मतलब ऑप्शंस, है ना, कि ये इससे भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं, ये विकल्प जो मौजूद थे उसमें से हम किसी एक बेस्ट विकल्प का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो ये क्या हो गई, प्लानिंग, चयनात्मक प्रक्रिया हो गई। चयनात्मक प्रक्रिया, चयनात्मक का मतलब क्या हुआ, सिलेक्ट कर रहे हैं हम, इसमें क्या करते हैं, निर्णय, सिलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक, निर्णयन प्रक्रिया हो गई, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। बात समझ में आ रही है? यही प्लानिंग है। ठीक है, तो हम इसमें, यदि मैं आपको बताऊं हमारे एमपी बोर्ड के हिसाब से जो हिस्ट्री है एमपी बोर्ड की, उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें हम अवधारणा, महत्व और सीमाएं पढ़ेंगे। उसमें ये जो पाठ्यक्रम लिखा हुआ है ना, इसमें देखना, इसमें हम पढ़ेंगे प्रक्रियाओं का स्थायी योजना और छोटा मोटा उद्देश्य लक्ष्य, थोड़ा सा, है ना, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये पद्धति, नियम, बजट, ये कार्यक्रम, ये सब इतना खास मतलब पूछा नहीं गया है ना। तो इनमें से एक आधा मैं बता दूंगा, हालांकि ये जैसे बजट है ना, कार्यक्रम, ये थोड़ा आगे भी आएगा, आगे के चैप्टर्स में आएंगे, तो ये वहां पर थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर अपन ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, प्लानिंग क्या है, ठीक है, महत्व, विशेषताएं, ठीक है, और एक अच्छी प्लानिंग के क्या गुण हैं, राइट, ये क्वेश्चन इसके आईएमपी रहेंगे। ठीक है, तो इस पे ही ध्यान देंगे अपन, मेरे ख्याल से 2 दिन में 2 लेक्चर्स में अपन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, नियोजन, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है, नियोजन अवधारणा, बहुत ही आसान शब्दों में कोई भी समझ सकता है। नियोजन का आशय पहले से यह तय करना, पहले ही तय कर लेना, है ना, कि किसी कार्य को कब, कैसे, कहाँ व किसे करना है, मतलब कौन करेगा, है ना, एवं किन साधनों का प्रयोग करना है। साधन क्या हो गया, जो अपन 4 व्हीलर की बात कर रहे थे, है ना। अन्य शब्दों में कल क्या करना है, इसका आज ही निर्धारण कर लेना है। समझ में आई बात? नियोजन मूल रूप से कार्य को करने से पहले सोचने एवं विचार करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें देखा नियोजन, हम कहाँ हैं, मतलब वर्तमान स्थिति, हम कहाँ हैं, आज हम हमारे घर में बैठे, ठीक है, और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हम मांडू पहुंचना चाहते हैं, भावी स्थिति, अथवा उद्देश्य के बीच के अंतर को पाटता है, मतलब कि कम करता है, उसको, उसकी प्लानिंग करता है, वो प्लानिंग ये शब्द आता है यार उसमें। तो ये आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो आपको चित्र के द्वारा अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, अब यदि हम कहें नियोजन को उद्देश्यों में निर्धारण करना, मतलब प्लानिंग हमेशा कैसे होगी, उद्देश्य के अनुसार होगी। जैसे हमारा उद्देश्य, हमने क्या बोला, हमको मनोरंजन, एंजॉय करने जाना है, माइंड फ्रेश करने जाना है, राइट, तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई को पूर्व में निश्चित करना अंतर्निहित होता है। अंतर्निहित होता है मतलब कि उसका स्वाभाविक गुण होता है, अंतर्निहित मतलब उसमें मौजूद है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है समय। क्या है बेटा, समय। प्लानिंग हमेशा समय के अनुसार होगी, कब, ये कभी तो समय है, बात समझ में आ रही है ना, है ना। योजनाएं हमेशा एक निश्चित समय के लिए विकसित की जाती है। कितने दिन का हमारा मांडव का टूर है ना। यदि समय का ध्यान न रखा जाए तो वातावरण में परिवर्तनों के कारण सभी योजनाएं व्यर्थ हो जाएगी। अब हमने वातावरण तो इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ ही लिया, और हम जानते हैं वातावरण कितनी गतिशील होता है, फटाफट बदलता है ना। तो
उसमें यदि हमें समय का ध्यान नहीं रहेगा तो हम ये वातावरण को सही तरीके से निपट नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर ये जो आगे की जो परिभाषा दी गई है मुझे काफी अच्छी लगी। ठीक है, नियोजन दी हुई समय अवधि के लिए एक समय फिक्स है, उद्देश्यों का निर्धारण करने, उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यविधि। ये विभिन्न कार्यविधि क्या हो गई, कैसे करेंगे हम। ठीक है, फिर क्या आ गया, निर्धारण करने मतलब कार्यविधि का निर्धारण मतलब कैसे करेंगे, तथा कार्य करने की विभिन्न विधियां में से श्रेष्ठ संभव विधि का चयन करने की प्रक्रिया है। इसमें एक एक शब्द है ना बहुत तोला हुआ है बेटा, एक एक शब्द बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। देखो उद्देश्य का निर्धारण करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यविधियां, मतलब विभिन्न शब्द यहां पर महत्वपूर्ण हो गया, बहुत सारे काम करने होंगे उसके लिए, है ना। और तथा कार्य करने की विभिन्न विधियां, बहुत सारे जो हैं विधियां कि भाई ऐसे भी जाया जा सकता है, ट्रेन से भी जाया जा सकता है, ये बहुत सारे प्रकार हैं। तो इसमें से श्रेष्ठ संभव, श्रेष्ठ विधि नहीं लिखा है, उसके बीच में संभव है, बहुत महत्व है संभव का। क्यों, क्योंकि आप गारंटी नहीं कह सकते ना कि यही सबसे सही विधि थी, ये तो भविष्य में जब होगा तब मालूम पड़ेगा, हाँ या ना। तो संभावना है कि भाई श्रेष्ठ संभव विधि को चयन करना। बात समझ में आ रही है, एक एक शब्द बहुत ही तोला हुआ है बेटा। और क्या है, चयन करने की प्रक्रिया है, ये सब मैं बता चुका हूं आप लोगों को, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से, है ना। बस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में नियोजन को समझना। ठीक है, अब तो उसकी विशेषताएं, परिभाषा, परिभाषा में जो हमने पढ़ी ये भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो उपयुक्त परिभाषा ये नीचे दिया हुआ है ना, निष्कर्ष है ना, इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना, अच्छा है ना। नियोजन एक बौद्धिक, मैंने बोला ना मानसिक, दिमागी, बौद्धिक एवं चयनात्मक क्रिया है। चयन करना रहता है, सिलेक्ट करना रहता है, ऐसे करना है, ऐसे करना है ना, जिसके द्वारा प्रबंधन, है ना। अब देखो नीचे वाली ये जो परिभाषा ना ज्यादा उचित है, ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर वाली परिभाषा में प्रबंधन का जिक्र नहीं है ना। ऊपर सिंपल सा नियोजन का मतलब बताया, पर हमें जो नियोजन पढ़ना है वो किसके हिसाब से पढ़ना है, व्यवसाय के प्रबंधन के हिसाब से पढ़ना है। तो उसके बाद में सबसे अच्छी परिभाषा ये नीचे बनती है। ठीक है, दोनों में से ये याद करना अच्छा रहेगा, याद तो कुछ करना ही नहीं है यार बेटा, 2-3 बार पढ़ना है और कुछ नहीं है। नियोजन का अर्थ, और सॉरी, नियोजन एक बौद्धिक और चयनात्मक क्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधन अपने लक्ष्यों व उद्देश्यों को निर्धारित करता है। मतलब पहली बात तो यह है कि प्लानिंग में सबसे पहले उद्देश्य ही निर्धारित होते हैं। वो 4 उद्देश्य जो हमने पढ़े थे ना, वो 3 प्रकार के उद्देश्य, वो क्या कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग ही तो कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं हम ये करेंगे। याद है ना, उद्देश्य, प्रबंधन के उद्देश्य वो। तथा इन लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभिन्न विकल्पों, बहुत सारे विकल्प मौजूद होंगे, में से सर्वश्रेष्ठ का चयन कर भावी कार्य के लिए रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा तैयार करना मतलब मैप बनाना, नक्शा बनाना। मकान बनाते हैं तो उसकी पहले प्लानिंग कहाँ पे होती है, कागज पे होती है, उस कागज को हम क्या बोलते हैं, नक्शा, कि भैया यहाँ इतने कमरे निकलेंगे, यहाँ। समझ में आ रही बात। और लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या, किसे, कब, कैसे, कहां करना है, इसका निर्धारण करना। बस बेटा, ये यदि समझ में आ गया है आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसमें दम नहीं बचा। प्लानिंग, लक्ष्य, है ना, संसाधन, भाई हमको क्या करना है और हमारे पास क्या है, इन दोनों को मिलाकर अपन क्या करेंगे, भावी कार्यों का निर्धारण करेंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे, फिर उसका क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे, निर्णय। ठीक, ये क्या हो गई, प्लानिंग हो गई। प्लानिंग की विशेषताएं क्या है, आ जाइए। नियोजन का केंद्र बिंदु उद्देश्य प्राप्ति होता है, बिल्कुल सही, अभी हमने समझा। हम प्लानिंग में सारी चीज क्या करते हैं, हर चीज हमारे उद्देश्य के अनुसार डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना बेटा, मतलब मैं इसको रेट करने की जरूरत तो नहीं है ना। आप चाहो तो इसको एक बार रेट करके देख लो। चलिए, तो आपने रेट कर लिया, है ना। नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य, भाई सबसे पहला काम प्लानिंग ही तो है। प्लानिंग के आधार
प्लानिंग में ही तो हम तय करते हैं कि आगे हमको क्या करना है। देखो आप अपन ने प्रबंधन की एक परिभाषा पढ़ी है, उसमें सबसे पहला शब्द ये क्या है कि प्लानिंग करना, फिर संगठन करना। अगला चैप्टर क्या आएगा? संगठन। संगठन मतलब कि ये तय करना कि हमारे व्यवसाय में कितने काम होंगे, किस प्रकार के काम होंगे, और उस प्रकार के कार्य पर फिर उसका अगला काम होता है उस पर कर्मचारियों की नियुक्ति करना। फिर नियुक्ति करने के बाद में उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देने के बाद में उनको काम देना, फिर उसके बाद में उनका नियंत्रण करना। ये सारी यदि प्रबंधन की प्रक्रिया को, परिभाषा को आप फर्स्ट चैप्टर में समझ चुके हो तो उसमें ध्यान देना कि पहला शब्द नियोजन है, और बाकी के उसके जितने भी आगे के काम हैं वो प्लानिंग पर ही डिपेंड करते हैं। भाई संगठन कैसे होगा, ये क्या है? प्लानिंग है। जब तक आप प्लानिंग ही नहीं करोगे आगे का काम नहीं हो सकता। तो भैया प्लानिंग पर आगे के कार्य निर्भर करते हैं, इसलिए प्लानिंग को क्या बोला गया है? नियोजन को क्या बोला है? प्राथमिक कार्य। ठीक है बेटा, देखो ये लिखा है जैसे संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। आखिरी लाइन देखिए, है ना? ये सब किस पर निर्भर करते हैं? प्लानिंग पर। ठीक है, प्लानिंग में तो ये सब तय होता है। आगे नियोजन सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है का मतलब होता है संगठन के प्रत्येक स्तर पर। लिखा है ना सभी स्तरों पर, और स्तर तो याद है ना? उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर, तीनों लेवल की अलग अलग प्लानिंग होती है। उच्च स्तर पर मुकेश अंबानी, है ना, वो बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं, 10 साल की प्लानिंग करते हैं। याद करो मैंने बताया था जियो की प्लानिंग उन्होंने 2005 में 6 में कंप्लीट कर ली थी। तब कंप्लीट कर ली थी, सोच लिया था कि क्या होगा। और जियो की प्लानिंग ऐसा नहीं था कि 2015 तक के लिए सोच रखा था, वो 2015 से चालू होगी तो आगे शायद 2040 तक का उन्होंने प्लान कर लिया है। बड़े लोग हम बोलते हैं ना। देखो बेटा एक ध्यान रखना मेरी बात, अमीर व्यक्ति या बिजनेसमैन आज की नहीं सोचता, वो दूर की सोचता है, लंबे समय की। और मजदूर व्यक्ति आज की सोचता है। क्यों? उसको आज पैसा चाहिए, आज कमाना है। और बिजनेसमैन, रियल बिजनेसमैन, है ना, लंबे समय की सोचता है। ये सोच का ही अंतर है, और इसी कारण उन दोनों के पास में पैसे का अंतर होता है। जिसकी सोच लंबे समय की होगी वो एक अच्छे समय बाद खूब अच्छा पैसा कमाएगा, और जिसकी सोच छोटी होगी, बोलते ना यार इसकी सोच तो छोटी है यार, छोटा सोचता है, मतलब वो सिर्फ आज की सोचता है, तो उसको आज के हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, तो तीनों स्तर पर क्या होती है ना? और टॉप लेवल का जो प्लानिंग होगी वो लंबे समय के लिए होगी, ठीक, वहां पर भी होती है। मध्यम स्तर की जो प्लानिंग होती है वो क्या होती है कि जो टॉप लेवल ने जो सोचा है उसको नीचे वालों से कब, कैसे, कब करवाना है, ये उनकी प्लानिंग करते हैं। और नीचे निम्न स्तर वाला डेली की प्लानिंग करता है कि आज हमको क्या करना है, या कल, दूसरे दिन, आज तो इतना काम हो गया, कल इसको कैसे करना है, राइट? वो डेली बेसिस, प्रतिदिन की क्या करता है? प्लानिंग करता है। मध्यम स्तरीय कुछ महीने या कुछ सालों की प्लानिंग करते हैं, और टॉप लेवल के तो सालों से तो कम की बात ही नहीं कर लो, 4-5 साल से नीचे की तो प्लानिंग ही नहीं करेंगे। समझ में ही बात? सर क्या ये फिक्स है क्या 4-5 साल? नहीं, ये कोई फिक्स नहीं हो सकता। मैंने पहले भी बोला व्यवसायिक अध्ययन में कुछ भी फिक्स नहीं है। व्यवसायिक अध्ययन कोई ऐसा साइंस नहीं है जिसमें हर एक की वैल्यू सही निकले, है ना? चलो यहाँ पर आ जाए, नियोजन सतत और निरंतर प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन कभी खत्म नहीं होगा, चाहे वो कोई से भी लेवल पे हो। मुकेश अंबानी जी की बात करें तो 2040 तक की मान लो उन्होंने प्लानिंग कर ली है, तो 2040 के बाद वो रुक थोड़ी जाएंगे। 2040 जब खत्म होने आएगा उसके पहले पहले वो 2080 तक की प्लानिंग करके चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? प्लानिंग कभी भी नहीं रुकती, निरंतर प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे मान लो हम मांडो पहुंचे, ठीक, तो वहां पर पहुंचने के बाद भी कई ऐसी परिस्थितियां बदल सकती है जिसके अनुसार हमें अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़े। तो चेंज करना पड़े तो चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? प्लानिंग ही तो करेंगे अगली। मान लो वहां जाके पता चला कि आज अचानक ज्यादा बारिश हो गई, है ना, मांडो अक्सर बारिश के टाइम में जाते हैं लोग, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, घूमने लायक ही नहीं बचा, हम घर मतलब निकल ही नहीं सकते, हमको होटल में ही रुकना पड़ा। तो फिर हम क्या करेंगे?
कि भाई मतलब हम 4 दिन के लिए गए थे, अब बचे कितने 3 दिन, तो हम उसमें कुछ न कुछ काटेंगे यार। वो जो छोटे मोटे एरिया जो देखने थे ना उनको काटो, मानी जाना है, बड़ी बड़ी जगह जाएंगे अपन। ये क्या कर रहे हो? प्लानिंग, निरंतर प्लानिंग चलती रहेगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसके पढ़ लेना। अच्छा देखो, इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं मालूम है? इसमें खास प्रश्न ऐसे बनेंगे कि समझाइए कि नियोजन सर्वव्यापक है। समझाइए कि नियोजन, हाँ, फिर उसके बाद में अगला, नियोजन सतत और निरंतर प्रक्रिया है, तो ये लिखना है। वो बोल सकते हैं कि नियोजन एक मानसिक या बौद्धिक प्रक्रिया है, टिप्पणी कीजिए। समझ में आ रही ना? हर एक विशेषता आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए हम इसमें छटनी नहीं कर सकते, हमको पूरे ही पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज इसी में से बनेगा, ये लाइन का एमसीक्यूज बन जाएगा, है ना? ठीक है, तो इनको सबको करना है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, विशेषता है। ठीक है ना? ये हो जाएगा बेटा, सतत प्रक्रिया पढ़ लोगे ना, है ना? देखो, किसी कमी के कारण योजना को पुनः बनाया जाता है, अभी बताया था ना मैंने, तो वहां कुछ गड़बड़ हो गई, अब अपने को फिर से उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट है ये, तीनों बहुत बढ़िया पॉइंट है, इनको ध्यान से पढ़ना। नियोजन एक मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। हमें क्या करना है? दिमाग चलाना है ना? ठीक है, ये हो जाएगा नियोजन। इसको आप रीड करके देखिएगा, है ना? दूरदर्शिता, दूरदर्शिता का मतलब क्या है? भविष्य को देखने वाला दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है, नियोजन भविष्यवादी, बिल्कुल। नियोजन में क्या कर रहे हैं? भविष्य को देख रहे हैं, भविष्य की हम सोच रहे हैं कि भविष्य में कब क्या होगा, एक अनुमान लगा रहे हैं, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान है इसमें, और पूर्वानुमान का मतलब ही होता है भविष्य। क्लियर है ना? उद्देश्य, नियोजन का उद्देश्य भविष्य की ओर देखना, इसका विश्लेषण करना, विश्लेषण समझते हो ना, एनालिसिस करना, उसमें पता लगाना। चलिए, नियोजन में निर्णय शामिल है, अभी बताया था ना, नियोजन क्या है? डिसीजन। यदि आप डिसीजन ही नहीं ले रहे हो तो आप प्लानिंग कर ही नहीं सकते। आप आपने तय ही नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ घूमने जाना है, तो क्या कुछ आगे प्लान होगा? चलो, गलती से आपने तय कर लिया चिट्ठी उछाल के अक्सर जब दो व्यक्ति बोल रहे हैं इधर जाना है, दो व्यक्ति बोल रहे हैं उधर जाना है, तो अपन क्या करते हैं? चिट्ठी उछाल लेते हैं ना, या टॉस कर लेते हैं। चलो, वो भी तुमने किसके ऊपर छोड़ दिया? भगवान के ऊपर छोड़ दिया। फिर वहां कितने दिन जाना है, तो हर चीज के लिए से चिट्ठी थोड़ी ना उछाला करोगे है ना? आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, नियोजन में निर्णय शामिल है, हो गए। अन्य चीजें भाई, लोचपूर्ण प्रक्रिया है। हाँ, नियोजन लोचपूर्ण है। लोचपूर्ण का मतलब लचीली, लचीली का मतलब जिसमें परिवर्तन संभव है। ये भैया कैलकुलेटर, ये लोचपूर्ण नहीं है। क्यों? इसको मैं तोड़ मोड़ नहीं सकता, ये सीधे टूटेगा यदि ज्यादा जोर दिया तो। बात समझ में आ रही है? तो ये लचीला नहीं है, ये लोचपूर्ण नहीं है ना? तो लचीला वो होगा जैसे ये कैमरे का अपना कवर, ये लचीला है, ये शेप ऐसा जरूर है, पर आवश्यकता के अनुसार मैंने इसको बदल दिया। तो प्लानिंग भी वही होती है, मैंने बताया ना, हम लोग वहां गए और हमको कुछ वहां गड़बड़ मिली, है ना? तो हमने उसके अनुसार अपनी प्लानिंग को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। ये परिवर्तित करना ही लोचपूर्ण है। ठीक है, समय तत्व, इसमें समय का होना, मतलब बिना समय के तो प्लानिंग नहीं हो सकती, हम देख चुके हैं। एकता, एकता का मतलब ये है, ये सभी लोगों को एक जैसे रूप में काम करने के लिए लाता है। भाई हम घूमने जाएंगे तो सभी एक ही जैसे घूमेंगे ना, वहां जाके ऐसे धुए ना, मैं उधर वाले किले पे जा रहा हूँ, तुम उधर वाले किले पे जाओ, भाई सभी ग्रुप में ही चलेंगे ना। पारस्परिक निर्भरता, हर कार्य अंदर के जो व्यवसाय के संगठन के अंदर होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए प्लानिंग भी वहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। मार्गदर्शक है, नियोजन क्या करती है? गाइड करती है। आपने यदि प्लानिंग कर रखी है तो आप वहां जाके, जैसे मान लो जाके ये नहीं सोचोगे कि अब क्या करना है ना? आपको मालूम है कि अब यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है। बात समझ में आ रही? कैसे आगे बढ़ना है ना? वहां क्या करना है ये आपको पहले से तय हुआ है, बस वो प्लानिंग देखो और काम करो, तभी तो चीज समय पर प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, कार्य कुशलता बढ़ाती है, व्यवहारिक है। ठीक है, बहुत हो गया। अब आता है
नियोजन के उद्देश्य। ठीक, नियोजन के उद्देश्य बेटे कहूं तो ठीक है, आप इसको जरूर पढ़ के जाना। इसमें 3 प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशेषताएं, महत्व और एक श्रेष्ठ नियोजन के लिए क्या आवश्यक है ना। ये 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं टिक लगा दूंगा, आगे पेज मत पलटाओ है ना, मैं बता दूंगा। उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है बट इतना नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस पे ये शायद ही आए, पर फिर भी कभी कभार पूछा जा चुका है ना, इसलिए इग्नोर नहीं करना है। हाँ भाई, नियोजन का उद्देश्य क्या है भाई? नियोजन का उद्देश्य कोई काम समय पर प्राप्त हो जाए, समय के अंदर हो जाए। दूसरा, मितव्ययी हो, मितव्ययी मतलब सही लागत में पूर्ण हो, सही समय पर पूर्ण हो, है ना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि हम इसमें हर चीज का पूर्वानुमान लगाना चाहते हैं, कब क्या होगा हम ये सोचना चाहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार हम क्या कर सके, हमारे व्यवसाय का निर्देशन संचालन कर सके। प्लानिंग होगी तभी तो गाइड करोगे, प्लानिंग होगी तभी तो किसी को बोलोगे बेटा उधर मत जा, इतने बजे तक आ जाना, है ना, तभी तो निर्देश दे पाओगे। यदि प्लानिंग ही नहीं है तो निर्देश नहीं दे पाएंगे भाई। प्लानिंग का उद्देश्य यही है कि ताकि हम सही तरीके से अपने संगठन का क्या कर सके, संचालन कर सके, ठीक, लक्ष्य प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये सारे बात कंप्लीट होती है। आप लोग जानते हो बेटा ये बॉक्स में सामने आपको दिख रहा है, इतने सारे पॉइंट हैं। ठीक है, आप अपने मन से भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़े। ठीक है, पर एक बार पढ़ लोगे तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी क्या लिखना है। ठीक है, तो मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा। जो बहुत अच्छे प्रश्न हैं जिनमें कुछ समझाने लायक है, मैं उन्हीं चीजों को समझाऊंगा। नियोजन का महत्व या लाभ, ये बहुत बढ़िया बात। नियोजन से क्या फायदा है? अरे नियोजन से फायदा यह है कि उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, सही समय पर प्राप्ति हो जाएगी। जो उद्देश्य है ना वो प्राप्त हो जाएंगे, ये क्या हो गई, लाभ हो गए। अब उद्देश्य आपने देखे यहाँ पर, वो सब प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो उद्देश्य प्राप्ति में सहायक, क्या इसको पढ़ने की जरूरत है बेटा? किसी भी व्यवसाय की स्थापना निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है, ये ज्ञान की बात थी उसने है ना। तथा निश्चित उद्देश्य नियोजन के बिना प्राप्त नहीं किए जा सकते। नियोजन से प्रत्येक कार्य सुव्यवस्थित ढंग से, हमारे घर में शादी है, प्लानिंग करना पड़ेगी ना कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, शादी का कब है, लगन के टाइम कब है, बारात कब आएगी, कौन कब जाएगी, सारी चीज तय होती है बेटा। ध्यान देना, अपने घर में यदि कभी शादी हो तो ध्यान देना, सारी चीज की तय होता है, कितने मेहमान आएंगे, कितने लोगों का खाना बनेगा। यदि प्लानिंग ही नहीं होगी सब बिगड़ जाएगा, व्यवस्थित नहीं होगा। ठीक है, चलिए, इससे क्या होगा, अधिक से अधिक लाभ होगा। भावी अनिश्चितता में कमी, भावी अनिश्चितताओं में कमी, इसका मतलब क्या हो, भविष्य में जो अनिश्चितताएं होने वाली है, कुछ भी बदलने वाला है, अनिश्चित है। देखो भविष्य तो अनिश्चित है, ये तो कंफर्म है, पर यदि हम उसका अनुमान लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं से हम बच सके। समझ में आ रही बात? जैसे प्लानिंग कर लेंगे तो, जैसे कि मान लो हमारे घर में शादी है, अब हम प्लानिंग ये कर लेंगे कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग बुलाना, कितने लोग आएंगे, उस हिसाब से खाना बनाएंगे। यदि हम ये तय नहीं करेंगे तो देखो ये तो अनिश्चित है कि कितने लोग आएंगे, ये पक्का है नहीं, पर हमारे बुलाने पर भी तो निर्भर करेगा कि कितने लोग आएंगे। हम एग्जैक्ट तो बोल नहीं सकते कि 500, भाई 500 से 50 ऊपर भी हो पाएंगे या फिर 400 तक भी आ जाएंगे। तो हो सकता है कि ज्यादा आ जाए, यदि हम ऐसा तय नहीं करेंगे तो ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे तो खाना कम पड़ जाएगा। तो हम प्लानिंग करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो अनिश्चितता है कि कितने आएंगे, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 500 और 1000 का डिफरेंस नहीं होगा, 500 और 550 का डिफरेंस होगा। समझ में आई बात? चलो, ये हो गया। नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। ओ हो सर, ये बहुत ही भारी शब्द है, हमको तो समझ में ही नहीं आया। मैं पहले से बता चुका हूं, प्रमाप स्टैंडर्ड, ये देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड तय करना। देखो बेटा,
कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, ऐसा चेक करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए पहले तो आपको तय करना होगा कि आपको काम कैसा चाहिए। आपको काम जैसा चाहिए वो क्या होगा, प्रमाप होगा, पहले से तय। प्रमाप, मापा हुआ, पर प्र मतलब पहले से। बात समझ में आ रही है? पहले से तय करा हुआ कि भैया ये काम ऐसे होगा। जैसे मैंने वो लिज्जत पापड़ का आप लोगों को बोला था, है ना, उसमें जो हमने पापड़ देखा पहले से तय है कि उसका साइज इतना होगा, उसकी मोटाई इतनी होगी, है ना। तभी तो कोई और लेडीज बना के लाएगी पापड़, तब अपन चेक करेंगे, अरे रे रे ये तो गलत है, ये तो मोटा हो गया भाई, इसको पतला करो। बात समझ में आ रही ना? तो काम, हर काम पहले से क्या कर लिया जाता है, नियोजन में तय कर लिया जाता है, उसका प्रमाप, उसका तुलना करने के लिए उसको पहले से तय कर लिया जाता है कि ऐसा किया जाएगा। समझ में आ रही है ना? हर काम का प्रमाप निश्चित किया जाता है। याद रखना, जब हम नियंत्रण पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आएगा, सबसे लास्ट चैप्टर हमारा इस एक भाग में, 2 भाग है हमारे प्रबंधन में, तो आखिरी क्या आएगा, नियंत्रण। तो नियंत्रण में यही बात की जाएगी कि प्लानिंग में तय किया हुआ जो चीज है उसको बस क्या करवाना, लागू करवाना नियंत्रण है। तो प्लानिंग में क्या तय हो जाएगा कि नियंत्रण कैसे करना है, और नियंत्रण के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, प्रमाप निश्चित करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए तो नियोजन को बोला है प्राथमिक कार्य। क्यों बोला है प्राथमिक कार्य, क्यों बोला है, क्योंकि इसी पर आगे के कार्य निर्भर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। नियोजन निर्णय में सहायक है। निर्णयन में सहायक क्या है, नियोजन का काम ही है निर्णयन। निर्णयन ही नहीं होगा, डिसीजन लेना ही नहीं होगा, तो नियोजन होगा क्या? तो निर्णयन में सहायक है। ठीक है, नियोजन अभिप्रेरणा में सहायक है। क्या करेगा, मोटिवेशन देगा, कब कैसा काम करना है। ठीक है, ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, सहायता करता है। ठीक है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, बिल्कुल हमें प्लानिंग होगी हमारी, तो हमारे पास जो संसाधन है हम उनका संपूर्ण उपयोग कर पाएंगे, अच्छी तरीके से उपयोग कर पाएंगे। हमारी फैक्ट्री में मान लो 10 कर्मचारी, हमारे पास प्लानिंग ही नहीं है, तो हो सकता है कि रॉ मटेरियल कम आए, तो सिर्फ 10 लोग में से 8 ही लोग काम कर रहे हैं, बाकी 2 लोग बैठे हैं। क्यों? काम ही, मटेरियल ही नहीं आया, हम काम किस पे करेंगे साथ? तो आपने अपने 2 कर्मचारियों को वेस्ट कर दिया बेटा उस दिन का। समझ में आ रही बात? प्लानिंग होती आपके पास तो पूरा रॉ मटेरियल आता और आप 10 लोगों से बढ़िया दिन भर काम करवाते, है ना। इसको क्या बोलेंगे, संसाधनों का कुशलतम उपयोग। नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने व अपव्ययी क्रियाओं के होने को कम करता है। नियोजन में आप जैसे तय कर लोगे, जैसे हमने घूमने जाने का प्लान करा बेटे, तो हम उसमें भाई मानो में तो बहुत जगह है यार घूमने की, अब हमको तो 2 दिन में कवर करना है, तो हम उसमें से तय करेंगे ना कि भाई एक काम करो, इसमें से मुख्य मुख्य जगह निकालो, हम यहाँ जाएंगे। ये छोटी मोटी जगह को छोड़ो यार, क्यों? अरे ये मेन जगह से वो जो छोटी जगह है ना, उसका डिफरेंस है 40 किलोमीटर का, आने जाने में 3 घंटे हो जाएंगे, मतलब जाना वहां रुकना और आना 3 घंटे, ये 3 घंटे बर्बाद कर रहा है यार, इसको छोड़ो। ठीक है, अच्छा सुबह सभी लोग 8 बजे आ जाना नीचे, अपने अपने कमरे में से, वहाँ होटल लेंगे ना, नीचे आ जाना। क्यों? क्योंकि पता चला 8 बजे आए नहीं, बच्चा आराम से उठ रहा है, 8 कुछ बजाय 10 बजे तक, मतलब तय तो कर रखा नहीं है, मान लो प्लानिंग नहीं है, 10 बजे उठ रहे, क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है तो आप आराम से उठोगे। अब आपने 2 घंटे क्या कर दिए, बर्बाद कर दिए। आप क्या सोने के लिए आए थे? खुद सोचो, आप सोने के लिए नहीं आए थे, वहां घूमने के लिए आए थे, पर आपकी प्लानिंग ही नहीं थी, इसलिए आपको मालूम ही नहीं था कि कितने बजे उठना है। तो ये क्या हो रहा है, अब वही क्रिया हो गई, है ना, वेस्टेज हो गया ये। तो ये वेस्टेज क्रिया को कम करना और आवश्यक क्रियाओं को बढ़ाना। बात समझ में आई? ठीक। नियोजन एवं नवीनतम विचार विकसित करना। नियोजन में क्या होता है, नई चीजें सोचना, है ना, कैसे किया जाए, सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाता है। अन्य महत्व भी हो गए 2-3, ये देख लेना। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या खत्म हो गया, विशेषताएं, सॉरी
महत्व। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही है। इसके आगे नियोजन प्रक्रिया, तकनीक, कदम, ये सब मतलब इतना ध्यान एमपी बोर्ड इन पर ध्यान नहीं देता है। बस इनको हम एक बार पढ़ लेंगे, हल्का हल्का समझा दूंगा ताकि आपको ध्यान रहे। योजना के प्रकार हमको अगले वीडियो में पढ़ना है और ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है तो सही प्रकार अच्छे हैं। ठीक है, चलिए इसमें 4-5 प्रश्न अच्छे बन रहे हैं, उन पे अपन कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।